हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय अलका त्यागी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है गिवन हेयर आर सम फिगर्स। हमें यहाँ पे कुछ फिगर दे रखी हैं और इसमें से हमें सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, ये हमें ये देखना है इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है सिंपल कर्व। अब कर्व क्या होता है कि हमने यहाँ से कोई एक पॉइंट पे पेंसिल रखी और कोई भी फिगर, चाहे उसमें लाइन हो चाहे उसमें कर्व हो, कोई भी फिगर बना दिया तो वो होता है हमारा कर्व। पेंसिल रखी पेपर पे और उसको बिना हटाए कोई भी फिगर, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कर्व की फॉर्म में हो, तो वो होता है हमारा सिंपल कर्व। तो हमारा सबसे पहले सिंपल कर्व। अब हम देखते हैं फिगर नंबर 1। अब देखो ये लाइन से बना हुआ है पर है सिंपल। ठीक है, तो हमारा जो 1 है ये हो जाएगा हमारा सिंपल कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 सिंपल कर्व। अब देखो ये दूसरी फिगर है, ये भी लाइन से बनी हुई है, पर अगर हम कहीं एक जगह पेंसिल रखें और इसको लाइन से ड्रॉ करें तो इस तरह की फिगर बन जाएगी। तो ये भी हमारा क्या है, 2 भी हमारा है सिंपल कर्व, तो यहाँ भी हमारा सिंपल कर्व है। अब देखो थर्ड नंबर पे ये एक क्लोज्ड कर्व है, पर हम पेंसिल रखें और इसको कर्व, हमने क्लोज्ड कर्व बना लिया, सर्कल बना लिया, पर दूसरा सर्कल बनाने के लिए हमें फिर पेंसिल हटानी पड़ेगी, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। अब फिगर नंबर 4 पे आते हैं। अब देखो ये फिगर एक दूसरे को लाइंस कट कर रही हैं। कर्व में या पॉलीगन में कभी भी लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। अब हम आते हैं फिगर नंबर 5 पे। अब यहाँ पे हम देखो किसी भी पॉइंट पे पेंसिल रखें और इस तरह का कर्व हम बना लेंगे, तो ये हमारा फिगर नंबर 5 है सिंपल कर्व। ठीक है, अब फिगर नंबर 6 पे आते हैं। फिगर नंबर 6 भी सिंपल है, कहीं भी पेंसिल रखो और आप इस तरह की फिगर ड्रॉ कर लोगे, तो 6 भी जो है हमारा वो क्या है, सिंपल कर्व। अब देखो फिगर नंबर 7। अब यहाँ पे ये लाइन इस तरह से आ रही है और फिर कर्व बन गया। अब कर्व में हम लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकता है, तो 7 जो है वो भी सिंपल कर्व है। अब 8 में देखो 8 सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व का मीनिंग होता है एक कर्व जो बंद है, जिसके अंदर कोई भी एंट्री पॉइंट ना हो। अब फिगर नंबर 1 को हम देखेंगे तो ये क्लोज्ड है, कहीं से ओपन तो है नहीं। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है फिगर जो है 1 सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 2 को देखो, 2 में भी कोई ओपन पॉइंट तो है नहीं, पूरी फिगर क्लोज्ड है, तो 2 भी हमारा क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा। अब थर्ड देखो वैसे तो क्लोज्ड कर्व है, पर हमें पेंसिल हटानी पड़ेगी दूसरा कर्व बनाने के लिए, तो ये हमारा जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व में नहीं आएगा, क्योंकि 2 फिगर बनी हुई है, एक अलग और दूसरा उससे अलग। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। अब हमारा आएगा नंबर 4th फिगर। 4th फिगर में देखो ये लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये कर्व ही नहीं है, क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। अब हम आएंगे फिगर नंबर 5 पे। 5 पे देखो यहाँ ये पूरी फिगर क्लोज है, कहीं से कोई खुला हुआ नहीं है, कोई ओपन पॉइंट नहीं है, तो फिगर 5 क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब आएंगे हम फिगर नंबर 6 पे। 6 हमारी पूरी क्लोज है, कहीं से कोई ओपन नहीं है, तो 6 भी क्या है हमारा, क्लोज्ड कर्व। अब 7 पे आते हैं। देखो यहाँ ये लाइन भी है और कर्व भी है, पर पूरी फिगर क्लोज है। ठीक है, तो ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। फिगर 8 हमारा क्लोज्ड कर्व नहीं है। अब हम आएंगे सी पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या है, पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है जो सिर्फ लाइन से बना होता है, उसमें सिर्फ लाइन होगी, इस तरह के कर्व नहीं होगा। ठीक है,
तो जो लाइन सेगमेंट से बनी होगी ये फिगर सिर्फ वो पॉलीगन होगी। तो आप फिगर नंबर 1 देखें तो ये सिर्फ लाइन से बनी हुई है, तो ये पॉलीगन है। तो यहाँ पे ये जो है 1 भी पॉलीगन है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब 2 देखो, 2 भी सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है, तो 2 भी हमारा क्या है, पॉलीगन है। अब थर्ड देखो, थर्ड में ये 2 सर्कल बने हुए हैं, तो ये पॉलीगन नहीं है। फोर्थ में भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रही है लाइंस, जहां लाइंस कट कर जाएंगी वो पॉलीगन नहीं होंगे। अब हम आएंगे फिगर नंबर 5 पे। 5 लाइन सेगमेंट से बनी नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। 6 भी पॉलीगन नहीं है। और 7 देखो, इतना तो लाइन है और ये आगे कर्व है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। ये 8 भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये ऊपर भी छोटा सा सर्कल है, नीचे भी बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो पॉलीगन के अंदर होते हैं और एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं। देखो ये फर्स्ट फिगर में देखेंगे तो एक डायगोनल बाहर आ जाएगा इसका, ठीक है, और ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। अब आएंगे हम फिगर नंबर 2 पे। 2 में ये सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम है, और जितने भी इसके दोनों डायगोनल, 2 डायगोनल होंगे, वो दोनों डायगोनल फिगर के अंदर आएंगे, तो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। फिगर नंबर जो 2 है वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, यानी डी जो है कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, सेकंड नंबर। अब थर्ड पे आएंगे। थर्ड सर्कल है, तो ये तो पॉलीगन ही नहीं है, और ये भी पॉलीगन नहीं है, तो कॉन्वेक्स का तो मतलब ही नहीं आएगा। ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, और इस तरह से जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा वो सिर्फ हमारा फिगर नंबर 2 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव, देखो इसमें केव वर्ड ऐसा है, इसका मीनिंग होता है गुफा, जिसका एक जो पॉइंट है वो अंदर की तरफ आए, और जो एंगल है कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस फिगर में ये 180 डिग्री से बड़ा है और एक डायगोनल भी बाहर आ रहा है, तो ये हमारा फिगर नंबर 1 होगी कॉनकेव पॉलीगन। फिगर नंबर 1 यानी ये होगा ई, ठीक है। फिगर नंबर 1 होगी हमारी कॉनकेव पॉलीगन। फिगर नंबर 2 देखो, इसमें कोई डायगोनल बाहर नहीं आ रहा है और सारे जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम है, तो ये कॉनकेव पॉलीगन नहीं होगा। और इनमें से ये सारे पॉलीगन है ही नहीं, तो ये कॉनकेव पॉलीगन होंगे ही नहीं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा फिगर नंबर 2 और कॉनकेव पॉलीगन होगा फिगर नंबर 1।